ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर मुरली में कहा, सबसे पहले तो आज उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं। 11 सितंबर का दिन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, तो उसमें काफ़ी आत्माएं 2606 आत्माओं ने अपना शरीर छोड़ दिया था। और उसी में हमारे एक भाई राम प्रकाश अमेरिका के 64th मंजिल पर थे, परंतु वो कैसे बाबा बाबा करते औरों की मदद करते बच गए। पहले टावर पे 8:42 पे इसी दिन सुबह वहाँ के 8:42 पर वो पहले टावर पे हिट किया था, 90 से 93 की मंजिल के बीच में, और जिससे काफ़ी फिर दूसरा तो पूरा ही टावर कोलैप्स हो गया। 9:03 पे वो हिट हुआ था, उससे ये भी रहा हुआ, ये भी सारा जो है कोलैप्स हो गया। तो बाबा ने उस बच्चे को, राम प्रकाश बच्चे को कैसे बचा लिया, ये कमाल थी। जैसे ही वो बाहर निकला और पहले टावर में था वो, तो बस वो जैसे ही बाहर निकला 2 मिनट बाद वो भी कोलैप्स हो गया। तो बस यही कहेंगे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। आज का मुरली मंथन हम सोलार प्लांट के गार्डन से कर रहे हैं शांतिवन में। आज की मुरली में बाबा ने कहा, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। हम सबका पिया तो शिव बाबा, और शिव बाबा जो वो हमारे साथ है तो ज्ञान की बरसात है। उसको तो फिर ज्ञान खूब टपक टपक टप ज्ञान बरसता रहेगा। बाबा ने कहा, तुम सत्य के संग में बैठे हो, तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, सन्मुख सुनने में कितना मजा है। तो तुम इस वक्त सन्मुख बैठ के बाबा से डायरेक्ट ज्ञान रत्नों को प्राप्त करते हो। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम कौन हो? तुम इस बाबा की बगिया के कौन हो? बाबा ने कहा, पहले मेरे बच्चे बनते हैं कली, और फिर खिलते 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 बन जाते हैं फूल। कोई तो कम खिले हुए हैं, कोई कली के हैं अभी। कांटे से कली तो बन गए हो, पहले कांटे थे, कांटे से कली बन गए हो, अब खिलते खिलते फूल बन जाएंगे पूरा। तो बाबा ने कहा, खुशबूदार फूलों का मेरा बगीचा है ये। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा, सच तो बिट्ठो नच, जिसके पास सच्चाई है उसको डरने की कोई बात ही नहीं, कभी भी डरना नहीं चाहिए। इसलिए सच तो बिट्ठो नच। तो सच्चाई अगर जीवन में है तो सब कुछ है, सच्चाई नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा ने इतना अच्छा बताया हम बच्चों को कि बच्चे ऐसा खुशी में नाचो, तुम्हारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए बस। हाँ, फिर बाबा ने कहा, तुम सर्विस करते हो बाबा की श्रीमत पर, जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे हम जास्ती से जास्ती सेवा करेंगे। सर्विस करने से ही वजूरा मिलता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। पूछो अपने से, दिन में चलते चलते बुद्धि अगर किसी भी विकार के अधीन की तरफ जाती है तो विष काहे को खाए, इसलिए विष खाने का संकल्प आता है। तो बाबा ने कहा, अमृत छोड़ विष काहे को, हाँ, अमृत की तरफ बुद्धि लगी रहे। ज्ञान अमृत, बार बार ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। हर समय मैंने ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, बिना ज्ञानी बने योगी बन नहीं सकते। तब बाबा ने कहा, इसलिए हर समय कोशिश करो, चेक करो। आज के दिन का होमवर्क यही है, सारा दिन ज्ञान अमृत पीते रहो और जो भी मिले उसे भी पिलाओ। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। हर वक्त बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में घूमती रहें, इसको ही ज्ञान अमृत पीना और पिलाना कहेंगे।
तो बाबा ने कहा, हाँ अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो देखें हम विष की तरफ तो नहीं बुद्धि आती है। हाँ, इन विकारों का विकारी देह धारियों का प्रति बुद्धि तो नहीं जाती है। फिर आज बाबा ने कहा ज्ञान मान सरोवर, हाँ ज्ञान मान सरोवर चैनल है, तो बाबा ने कहा ज्ञान मान सरोवर में तुम बैठे हो, डुबकी लगाने आए हो, इसका गायन है शास्त्रों में। इससे तुम पवित्र देवी देवता बन जाते हो, इसलिए तुम्हें इस ज्ञान मान सरोवर में गोता लगाना है बार बार। गायन है ना, ज्ञान मान सरोवर में जो जो गोता लगाते थे परी और परी ज्यादा बन जाते थे। हमें भी परी परी ज्यादा बनना है तो ज्ञान मान सरोवर में गोता लगा। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना है, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा निश्चय कर और मामेकम याद करो। बच्चे तुम्हें देही अभिमानी बार बार बनना है, देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। बाप को याद को भूला, लगा माया का गोला। आज बाबा ने कहा एकदम लगा माया का गोला। अगर बाप की याद को भूला तो बाबा की याद को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, जितना हो उसके बाप को याद करेंगे उतना शक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी। घड़ी घड़ी अपनी बुद्धि बाबा की तरफ लगा के रखनी चाहिए, तो मन में स्वतः ही खुशी के हिलोरे आएंगे। कितना बाबा हमारा प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सब गुणों का भंडार है। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी बाप को भूलना नहीं है। तो बच्चे, कई बच्चे चलते चलते बाबा को फारकती दे देते हैं। बच्चे फारकती कभी नहीं देनी है बाबा को। ये माया रावण बहुत दुष्पर, बाबा ने कहा माया बहुत दुस्तर है। देखो बच्चे, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर तुम नाटक पूरा हुआ, फिर तुम जाते हो वापस में अपने उस घर में, और बाबा तुम्हें उस घर में ले चलता है। तो बच्चे तुम इस भारत ही तो सिर ताज था, फिर अब भारत का कोई ताज नहीं, अब नो ताज। अब फिर बाबा आके सिरताज बनाता है। बाबा ने कहा इसको यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, इसको पाठशाला भी कहते हैं। हम पढ़ते हैं गॉड फादरली, पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में। बाबा ज्ञान का सागर भी है तो पतित पावन भी है। उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़कर हम इतना ऊंच पद पाते हैं। उस ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है ताकि बाप की पूरी श्रीमत पर चल सकें। इसलिए बाबा ने कहा बनियन ट्री का भी मिसाल देते हैं। देखो बच्चे, थुर तो है नहीं, हाँ कितना वो फैलता फैलता कितना फैल गया, नीचे जड़े जा लगी। तो बाबा ने कहा वास्तव में ये भी बच्चे यहीं का गायन आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है नहीं, थुर तो है नहीं, बाकी टाल टालियां सारी खड़ी हैं। फिर आज प्यारे बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे तुम अनेक प्रकार की आग से बचने और बचाने वाले रहम दिल भव। चारों ओर आग लगी पड़ी है, कहीं काम की आग, कहीं क्रोध की आग, कहीं लोभ की आग, कहीं मोह की आग, कहीं अहंकार की आग। इस अनेक प्रकार की आग से पहले अपने को बचाओ, फिर औरों को बचाओ। बचने और बचाने वाले, ऐसे बाबा ने कहा बचने बचाने वाले रहम दिल भव। रहम आना चाहिए, आग में जल रही हैं आत्माएं, तो उनको खुद भी बचना है और उनको भी बचाना है। आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि बच्चे जिनका एक बाप से सच्ची प्रीत है उनके लिए अशरीरी बनना सहज है। आज बाबा ने कितनी गहरी बात बताई। अक्सर बाबा कहते थे अशरीरी बनेंगे तो बाप की याद ठहरेगी। आज बाबा ने कहा जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है तो उनको अशरीरी बनना बड़ा सहज है। इसलिए हमें बाबा से सच्ची प्रीत होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली अशरीरी बनते जाएंगे। बाबा से बार बार प्रीत लगाएं। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा के सामने खड़ी हूँ, बाबा से शक्ति, हाँ तो फिर प्रीत हो जाएगी। जैसे प्रकृति झूम रही है ना, ऐसे आपका मन भी झूमेगा। तो मन खुशी में झूमता रहेगा।
ऐसी बाबा से प्रीत लगाएं तो सदा शरीरी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।